अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं डायसेपिप्स या बदहज़मी बदहज़मी की ऐसी कैफ़ियत जहाँ अननोन हो, आप कुछ खाते हैं आपको सही तरीके से हज़म नहीं होता और कभी आपको इसकी वजह से आपके जिस्म में खून नहीं बनता, आपका चेहरा पीला नज़र आता है, आपके मैदे जिगर में गर्मी महसूस होती है। ऐसी कैफ़ियत के अंदर आप नहायत ही परेशान होते हैं। जिस्म का जो फ्लैश यानी गोश्त के ऊपर, आपकी जिल्द के ऊपर हरारत सी महसूस हो रही होती है। ऐसी बदहज़मी की कैफ़ियत के अंदर हम आपको ऐसी मेडिसिन नोट कराएंगे जिससे न सिर्फ आपकी ये कैफ़ियत ठीक हो जाएगी। आइए नाज़रीन प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मैं हूं डॉक्टर जी सिद्दीकी, आप देख रहे हैं अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से नाज़रीन आज इस प्रोग्राम को हम करने जा रहे हैं वो बदहज़मी की ऐसी कैफ़ियत कि मरीज़ जो कुछ खाता है उसे वो सही तरीके से हज़म नहीं होता। ऐसी कोई बदहज़मी की ऐसी कोई कंडीशन नज़र नहीं आ रही होती कि आपको खट्टी डकारें आ रही हों या आपका मुँह कड़वा हो रहा हो या आपके पेट में कोई गैस बन रही हो। ऐसी कोई ख़ास कैफ़ियत नहीं होती है, लेकिन आपको उस खाना खाने से जो ताकत जिस्म को मिलना चाहिए, जो खाने का हज़म होने के बाद जो उससे रसूब बनता है, जो जिगर में जाके आपके खून में तब्दील होता है, वो उससे कम मिक़दार में बनता है। आपके स्टूल जो है यानी आपका वाशरूम ज़्यादा बन जाता है और आपकी खुराक रद्दी शक्ल में यानी कि रा शक्ल में खारिज हो जाती है, सही तरीके से हज़म नहीं हो पाती। आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करते खाना खाने के बाद। आपको खाने की ख्वाहिश जो भूख तीन टाइम महसूस होती है वो तीन टाइम महसूस नहीं होती। एक जो अर्जिंग होती है कि खाना खाने की वो आपको अगर नहीं होती है, वो अगर आप ऑफिस में बैठकर ज़्यादा देर तक काम करते हैं जिसकी वजह से आपकी ये कैफ़ियत होगी है। क्या अगर आपको उस में कब्ज़ रहती है या इसहाल हो जाते हैं, बाज़ औक़ात कभी कब्ज़ कभी इसहाल की कैफ़ियत रहती है। अगर आप सेडेंटरी लाइफ गुजार रहे हैं यानी आप जो है बैठकर ज़्यादा देर काम करते हैं, आपकी रूटीन के अंदर चहलकदमी और वाक कम है, तो ये मेडिसिन के इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपका मैदे का निज़ाम ठीक हो जाएगा बल्कि आपका इंटेस्टाइन सिस्टम यानी आंतों का निज़ाम भी ठीक हो जाएगा। नहायत ही तीर बहादुर मेडिसिन है। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूरी होती है जो नोट कराई जाती है हर वीडियोज़ प्रोग्राम के अंदर, वो ये होती है कि ये जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं वो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पे मबनी होते हैं और वो हम करते हैं अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए और लर्नर्स के लिए। लिहाजा यहाँ जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाएगी उससे ज़रूरी है कि आप अपने करीबी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर की राय के बाद इस्तेमाल कीजिएगा। नाज़रीन आइए प्रोग्राम की इस मेडिसिन को नोट कर लीजिए। नहायत ही तीर बहादुर मेडिसिन है। इंशाल्लाह आपकी वो तमाम तकालीफ जो मैदे की ख़राबी के अंदर जो बदहज़मी डायसेपिप्सी में होती हैं वो इससे ठीक हो जाएंगी और आप फिर से रूबसियत हो जाएंगे। आइए मेडिसिन को नोट कर लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन को नोट कर लीजिए। आइए प्रिस्क्रिप्शन को नोट कर लीजिए। नेक्सवामिका 12, ग्रेफाइट 12, नेक्सवामिका 12, ग्रेफाइट 12। नेक्सवामिका 12 से खाने से 1 घंटे पहले 5 कतरे आधे कप पानी में लिए जाएंगे और खाना खाने के 1 घंटे के बाद ग्रेफाइट 12 से 5 कतरे आधे कप पानी में लिए जाएंगे। 8 दिन इस मेडिसिन को मुतवातिर इस्तेमाल कीजिएगा। फिर 1 दिन का वक्फा करने के बाद यानी 1 दिन आपने कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी है, फिर आपने इसी तरीके से दोबारा इस्तेमाल करनी है। यानी खाने से पहले आपने नेक्सवामिका 1 घंटे पहले लेनी है और खाने के बाद ग्रेफाइट्स 12 से 1 घंटे बाद आपने 5 कतरे लेने हैं। कुछ अरसे जब आप इसे इस्तेमाल करेंगी आप देखेंगी कि नहायत तीर बहादुर मेडिसिन है, आपके मैदे के निज़ाम को ठीक कर देगी। आपका की जो सेडेंटरी लाइफ की वजह से आपको कभी कब्ज़ और कभी इसहाल हो जाते हैं, आपका खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता है, आपको वो जो 3 टाइम भूख का एहसास नहीं होता है, आपको अंदर वो ख्वाहिश नहीं होती खाना खाने की, आप बेदर्दी से खाना खाते हैं, मुंह के अंदर उकाई सी आती है, मुंह के अंदर पानी ज़्यादा से बनता है और आपको खाने को शौक़ नहीं हो रहा था और दिल नहीं कर रहा होता और आप उसी तरीके से चबा भी नहीं रहे होते हैं क्योंकि आप इसमें इंटरेस्ट उस खाने में डेवलप नहीं हुआ होता। इंशाल्लाह इसके दवाई की मेडिसिन के इस्तेमाल से वो भी ठीक हो जाएगा और आप भरपूर तरीके से अपने खाने को एंजॉय कर सकेंगे। डॉक्टर जी सिद्दीकी की इस काविश को सराहेंगे अपने शेयर और लाइक के ज़रिए और हमें कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर आप लाइक करते हैं तो फिर
भी कमेंट्स कीजिएगा। अगर डिसलाइक करते हैं तो फिर भी कमेंट्स करके हमें राय दीजिएगा, ताकि अपने आपकी इस राय देने से हम अपने प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आपके बेल आइकॉन को क्लिक करने से न सिर्फ आने वाले चैनल प्रोग्राम को आप देख पाते हैं, बल्कि हमारी इससे हौसला अफजाई होती है। आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। हम आपको मिलेंगे फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, रेडिट के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। आप हमें फॉलो करें, नहायत बेहतरीन फोरम है। आपके ज्वाइन करने से हमारी हौसला अफजाई होगी, आप हमारे दोस्त बन जाएंगे, हम आपके दोस्त बन जाएंगे। इससे क्या होगा, एक सोशल कंटेक्ट डेवलप हो जाएगा और इंशाल्लाह आप में पाएंगे माविन। इजाज़त दीजिए डॉक्टर जी सिद्दीकी को। अस्सलाम वालेकुम।